उत्तराखंड पर मौसम की सबसे बड़ी मार पड़ी है। पहाड़ दरक रहे हैं, बादल फट रहे हैं। भारी बारिश के बाद नदियां भी तांडव मचा रही हैं। पहाड़ पर पानी का अटैक शुरू हो गया है। गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री धाम तक सैलाब का संकट मंडराने लगा है और आज इसका ट्रेलर भी दिख गया। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, ऋषिकेश, हरिद्वार में नदियां तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। प्रशासन ने 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी अगले 24 घंटे उत्तराखंड पर भारी हैं। देखिए रिपोर्ट। मौसम की मां नदी में समा गए घर और दुकान। उत्तराखंड में टूट रहे पहाड़, मच गया हाहाकार। पहाड़ से आया सैलाब, डूब गया गंगोत्री धाम। उत्तराखंड में नदी किनारे रहने वाले सावधान हो जाए। पहाड़ों पर सैर के लिए जाने वाले इस रिपोर्ट को जरूर देखें। तीर्थ पर जाने वाले यात्री सतर्क हो जाए, क्योंकि उत्तराखंड में मौसम का मूड खराब हो गया है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बीते 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है। सैलाब उत्तराखंड को अपने शिकंजे में लेने लगा है। कहीं बादल फट रहा है तो कहीं पहाड़ से उतरा पानी कहर बरपा रहा है। टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश के बाद बाल गंगा नदी उफान पर बहने लगी। टिहरी गढ़वाल के बूढ़ा केदार इलाके में देखते ही देखते 3 दुकानों को बाल गंगा नदी अपने आगोश में ले ली। भारी बारिश और बादल फटने के कारण बूढ़ा केदार में जमकर तबाही मची। पहाड़ से पानी सैलाब बनकर उतरा और घरों की चारदीवारी को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। घर पूरी तरह से तबाह हो गए। सैलाब के साथ आए कीचड़ ने घरों पर कब्जा जमा लिया। 2 लोगों की जान चली गई। पूरा केदार क्षेत्र है बालगंगा एरिया में, और वहाँ पर थोड़ा अतिवृष्टि के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा था, जिससे कि कुछ जो हमारी खेती के जो खेत हैं वो बहे हैं। और अभी जो सूचना मिली है एक आवास भी है, उसका क्षति पहुँची है। टिहरी गढ़वाल ही नहीं बल्कि सैलाब का रौद्र रूप तो गंगोत्री धाम में भी दिखा। भारी बारिश के बाद पहाड़ों से पानी जब नीचे उतरा तो सैलाब बन गया। भागीरथी नदी उफान पर बहने लगी। घाट डूब गए। मंदिर परिसर पानी में समा गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इससे पहले शायद ही गंगोत्री धाम में भागीरथी का इतना भयावह रूप किसी ने देखा हो। भागीरथी नदी का जलस्तर अचानक इतना बढ़ गया कि पानी आरती स्थल से सीधे भागीरथी शिला तक पहुंच गया। सब लोग मंदिर प्रांगण में बैठ जाए, इसे खाली कर दें घाट को। मेरा आगे में जो सुन रहे हैं, आप सभी कोनों से निवेदन है, आप सभी भक्तों से निवेदन है, वहाँ खाली कर दें। वो जगह खाली कर दें। वहाँ से ऊपर मंदिर प्रांगण में बैठ रहे आप लोग ऊपर जाके मंदिर प्रांगण में बैठ ले, वहाँ खाली कर दें घाट को। अभी नहाना बंद कर दे। नहाने की जरूरत नहीं है अभी। फिलहाल नहाने की जरूरत नहीं है अभी। बारिश का पानी जब भागीरथी नदी में पहुंचा तो आधी रात को ही गंगोत्री में सैलाब आ गया। सीसीटीवी में करीब 2 बजे के आसपास भागीरथी नदी का तांडव कैद हुआ और इसके बाद करीब 10 घंटे तक यही नजारा रहा। गंगोत्री में भागीरथी तबाही मचा रही। भागीरथी सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाने पर आमादा है। जलस्तर बढ़ने से न सिर्फ गंगोत्री धाम के घाट डूबे, बल्कि शिवानंद कुटीर आश्रम में भी पानी भर गया। आश्रम में पानी भरने से 10 से ज्यादा साधु संत फंस गए। आनन फानन में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पहुंची और उनका रेस्क्यू किया। पानी में फंसी बस, सैलाब के बीच खड़ी गाड़ियों की ये तस्वीर उत्तरकाशी की है। बदला है तो सिर्फ स्थान। इससे पहले आप गंगोत्री में भागीरथी नदी के तांडव को देख रहे थे, लेकिन कुदरत का कहर यमुनोत्री धाम पर भी बरपा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि ऐसा लग रहा है कि सैलाब गाड़ियों को अपने साथ बहाकर ले जाकर ही मानेगा। यमुनोत्री में यमुना का जलस्तर बढ़ने से करीब 20 से ज्यादा गाड़ियां पार्किंग में फंस गई।
यमुनोत्री और कालिंदी पर्वत क्षेत्र में गुरुवार को इतनी बारिश हुई कि यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। जानकी तट में ठहरे तीर्थयात्रियों, होटल मालिक, दुकानदार, घोड़ा खच्चर मालिकों के बीच हड़कंप मच गया। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। यमुनोत्री धाम की सुरक्षा में लगाई गई दीवार भी ढह गई। यमुना मंदिर को जाने वाला मुख्य रास्ता भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। स्ट्रीट लाइट टूट गए। यमुनोत्री मंदिर का जनरेटर भी बह गया। यमुनोत्री घाट में स्नान घाट भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। भारी बारिश के बाद अलकनंदा का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा। बद्रीनाथ में अलकनंदा के बढ़ते जलस्तर को देखकर लोग डरे हुए हैं। पुलिस नदी किनारे न जाने का पोस्टर सभी घाटों पर लगा चुकी है। लाउड स्पीकर से भी लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है। अलकनंदा के आसपास रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। भारी बारिश के कारण कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे पर पहाड़ दरक गया, जिसके कारण हाईवे को नुकसान तो पहुंचा, रास्ता भी बंद हो गया। कर्णप्रयाग में 4 जगहों पर लैंडस्लाइड के कारण ट्रैफिक बंद हो गया, जिसे खोलने के लिए बीआरओ की टीम तुरंत एक्शन में आ गई। रुद्रप्रयाग में एक तरफ पहाड़ दरक रहे हैं तो दूसरी तरफ जमीन पर सैलाब डरा रहा है। संवेदनशील इलाकों में प्रशासन अलर्ट है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ मार्ग पर खतरा बढ़ गया है। बारिश के बाद सोनप्रयाग में सोन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके चपेट में कई घर और पुल आ गया। भूस्खलन और कटाव के कारण कई घरों पर जमींदोज होने का खतरा मंडराने लगा। स्कूल की यह तस्वीर बता रही कि सैलाब ने कैसा तांडव मचाया है। पहाड़ से मलबा और कीचड़ के साथ जब पानी उतरा तो उसके रास्ते में स्कूल आ गया। स्कूल बंद था, लेकिन पानी के साथ बड़े बड़े बोल्डर का हमला ईंट की बनी दीवारें झेल नहीं पाई। पहाड़ के टूटने की ये लाइव तस्वीर भी रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग शटल पार्किंग के पास की। गनीमत रही कि हादसे के दौरान कोई भी शख्स आसपास मौजूद नहीं था और नुकसान सिर्फ हाईवे को पहुंचा। लैंडस्लाइड के कारण सड़कें बंद हो गई तो भारी बारिश के कारण मोरखंडा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण मधमहेश्वर जाने के लिए मोरखंडा नदी पर बना अस्थायी पुल डूब गया।